हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज है 31 दिसंबर और हम बात करते हैं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के बारे में कि आज का जो मॉक टेस्ट था उसका कैसा लेवल था और आज की क्या कट ऑफ हो सकती है और आज का क्या सेफ स्कोर हो सकता है। ये जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो RW ऐप पर चल रहे हैं, आप सभी को पता होगा। तो जिसने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाया वो पहले जाके मॉक टेस्ट लगा ले और फिर उसके बाद एनालिसिस करे। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों पर चल रही होगी और आप अपना इसी मेहनत के साथ इस क्रम में आगे बढ़ते रहिएगा। और जल्द ही आपके हाथ में अगले साल एक वर्दी होगी और आपका जो सपना था वर्दी लेने का वो भी पूरा होगा। तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस बन के ये भर्ती आई है। जो पुराने बच्चे हैं, हालांकि नए बच्चों के लिए तो अगला भी मौका है, पर ये कि जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने 22-23 में पेपर दिया था उनके लिए ये गोल्डन चांस बन के भर्ती आई है। तो जिन बच्चों का वर्दी लेना सपना था और एसएससी जीडी में ही, तो उनके लिए इससे गोल्डन चांस और कोई नहीं हो सकता। तो आज हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि आज का लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन किस विषय में उठाने लायक थे, रीजनिंग का कैसा लेवल था और जीके का कैसा लेवल था, और क्या आज का सेफ स्कोर हो सकता है। अगर ऐसा ही एग्जाम हमारे पेपर में आता है तो कितने करने पर हमारा एक सेफ स्कोर हो सकता है। तो आइए बात करते हैं। तो अगर आज हम रीजनिंग की बात करें कि आज रीजनिंग का लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो मैं ये कहूँगा कि रीजनिंग का लेवल आज ठीक ठाक ही लेवल था, कोई ऐसा खास लेवल नहीं था। और देखो, आपको एसएससी जीडी में नौकरी लेनी है, देखो आप सभी को पता है कि यूपी की कट ऑफ कितनी हाई जाती है और अन्य राज्य की भी, तो इसमें कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। तो अगर आज हम रीजनिंग की बात करें कि आज रीजनिंग में कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आज 18+ क्वेश्चन आपके होने चाहिए। और वहीं अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा क्या स्कोर रहा, तो आज मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। हालांकि एक ही मुझे थोड़ा सा एरर नज़र आ रहा है कि ऐप में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि 2 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो रहे हैं और हो सकता है कि किसी ऑप्शन पे डबल उंगली लग जाती है, तो उस वजह से भी ये ऑप्शन गलत हो सकता है मेरा जो क्वेश्चन हुआ। क्योंकि ऐसा इसमें हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था, ऐसा था कि उसमें एक ही आपका ऑप्शन जो है वो टच होगा, आपकी अगर दूसरे ऑप्शन पे उंगली लग गई तो जो आपने पहले टच किया था वो क्वेश्चन हट जाता था और जो बाद में टच हुआ वो लग जाता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब 2 पे टच अगर आपकी उंगली हो गई तो दोनों ही लग जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो अगर आज रीजनिंग के पोर्शन की बात की जाए तो रीजनिंग का पोर्शन ठीक ठाक ही था और एसएससी में सही पूछा जाता है। और हम वहीं बात करें आज मैथ की कि आज मेरा मैथ का क्या स्कोर रहा और कैसा आज का स्कोर होना चाहिए था। तो अगर आज हम मैथ की बात करें तो मैथ का आज मैं ये कहूँगा हार्ड तो था ही, पर थोड़ा ये था कि टाइम टेकिंग ज़्यादा था। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन किए नहीं जा सकते, हालांकि क्वेश्चन सारे किए जा सकते थे, पर टाइम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एक ही बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है इसमें। और अगर आज हम मैथ की बात करें तो आज ये मान के चले आप 3-4 क्वेश्चन में दम डाल रखा था, उसमें 2 क्वेश्चन तो टाइम टेकिंग थे, 2 या 3, एक ही क्वेश्चन हार्ड में कहूँगा। पर इसमें टाइम का सबसे बड़ा इशू बन गया है एसएससी जीडी में। अगर कोई बच्चा टाइम को सही मैनेज नहीं कर पाया तो वो ये है कि सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या करे कि बच्चा, ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपसे बिल्कुल सही आते हो और सही में अटैम्प्ट हो, मतलब गलत ना होना चाहिए। आप चाहे उसमें, जैसे आज 16 करने लायक थे, आप चाहे उसमें 13 क्वेश्चन बनाओ या 12 क्वेश्चन बनाओ या 15 क्वेश्चन बनाओ, अगर आप 15 अटैम्प्ट किए और 15 के 15 सही है तो बना रहे तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, ना कि 20 में से 20 अटैम्प्ट करने की कोशिश करें आप। तो अगर आज हम मैथ की बात करें तो आज मैथ में 16+ क्वेश्चन ईजिली उठाने लायक थे। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा क्या स्कोर रहा, तो मैंने जो है 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए मैथ में और 10 के 10 मेरे क्वेश्चन सही हुए। पता नहीं कि जब से यूपी पुलिस की भर्ती आई है तो इसको लेकर हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब एकदम इस तरह से हो गया। हालांकि सभी बच्चे परेशान हैं, तो मतलब हम जो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो हिंदी और इस पे रीजनिंग पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि एक ही मैथ में अगर आज हम बात करें तो मैथ में अच्छा स्कोर बन सकता था मेरा भी, पर फिर वही टाइम का इशू पड़ जाता है कि टाइम नहीं मैनेज हो पाता और मतलब बस दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा इस भर्ती को लेकर। तो अगर हम आज, फिर भी मैं ये कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैंने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 10 के 10 मेरे क्वेश्चन सही हो गए। ये मेरे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं 10 क्वेश्चन करूँ या 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ या 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, मैं सही होने चाहिए, ना कि मैं 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ और उनमें से पता चला 7-8 क्वेश्चन गलत हो जाए, तो ये मैं अच्छा नहीं लगता मुझे भी। मैं 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 10 के 10 मेरे सही किए, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आप भी इसी तरह का स्कोर करने की कोशिश करें, 20 में से 20 अटैम्प्ट करने की आप बिल्कुल भी ना सोचें। हो सकता है आपके 20 में से 20 अटैम्प्ट हो जाए और फिर 7-8 गलत हो जाए, तो आप पता चला जो 10 क्वेश्चन किए और 10 के 10 सही हुए, आप उससे भी नीचे हो जाओगे। और अगर हम आज हम जीके की बात करें कि आज जीके का क्या स्कोर था और कैसा लेवल था, तो आज जीके में एक ही जीके आज ठीक ठाक पूछी गई और मैं ये मानता हूँ कि आज 10 क्वेश्चन जीके में उठाने लायक थे।
हालांकि एक ही एसएससी की जीके आप सभी को पता है कि काफ़ी बढ़िया पूछी जाती है। तो अगर फिर भी हम बात करें सिलेक्शन लेना है तो आपको भाई इतना क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा जीके में क्या स्कोर रहा, तो मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आज जो जो मेरा जीके का स्कोर बन पाया वो 6 ही स्कोर बन पाया। मेरा इतना ही स्कोर बन पा रहा है, पता नहीं, हम मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं जीके पे भी, ऐसी बात नहीं, पर फिर भी मतलब स्कोर सही नहीं बन पा रहा। पता नहीं कहाँ से तो वो क्वेश्चन रख रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि मॉक टेस्ट में अधिकतर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन ये जीके के रख रहे हैं। और भाई देखो, हार्ड की आप तैयारी करोगे तो ईजी आपसे आसानी से हो जाएगा। तो अगर आज हम फिर वहीं हिंदी की बात करें कि आज हिंदी का कैसा लेवल था, तो मैं कहूँगा कि हिंदी का भी लेवल कोई ऐसा खास लेवल नहीं था, बस ठीक ठाक ही लेवल था। और अगर आज हिंदी की हम बात करें तो आज हिंदी में 18+ क्वेश्चन ईजिली उठाने लायक थे। और देखो, आप ये है कि हिंदी, अगर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर नहीं बनाएंगे तो फिर कहाँ से आप स्कोर अच्छा करेंगे। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मैंने हिंदी में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो आज मैंने 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से मेरे 18 क्वेश्चन सही है। 2 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए, पर फिर मैंने जो अपना स्कोर चेक किया वहाँ से सबमिट के ऑप्शन पर जाके, तो वहाँ मेरे 20 में से 20 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर रखे, पर 2 क्वेश्चन अनअटैम्प्ट दिखाया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ जो ऐप में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है उन पर डबल उंगली लग गई हो, ऐसा भी हो सकता है, इस वजह से वो रीअटैम्प्ट दिखा रहा हो। पर मैंने फिर भी उसे करने की कोशिश की, पर मैं रीअटैम्प्ट ही दिखाया उसने। तो मेरे 2 ही क्वेश्चन और गलत हो गए। मैं पता नहीं अब कौन से क्वेश्चन मेरे गलत होंगे, कौन से सही वही वाले क्वेश्चन गलत हो गए जो मेरी अटैम्प्ट दिखा रहा था। तो अगर आज हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का लेवल ठीक ठाक लेवल था। 17-18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन ईजिली बनाने लायक थे। और अगर हम वही ओवरऑल बात करें कि आज का ओवरऑल क्या सेफ स्कोर हो सकता है और आज की क्या कट ऑफ हो सकती है, कि हम बात करें कि आज टोटल कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो ये मान के चलो आज का अगर कोई टोटल स्कोर मान के चलो आप 62-63 क्वेश्चन ईजिली आज उठाने लायक थे। और देखो, इतने ही आपके बनने भी चाहिए। आप चाहे किसी भी क्षेत्र से आप 60+ स्कोर आप अपना लेकर चलिएगा। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा क्या टोटल बन पाए, तो आज मेरे जो है 56 या 54 क्वेश्चन के आसपास, या नहीं 53 क्वेश्चन मेरे आज सही हो पाए। हाँ, 53-54 क्वेश्चन मेरे सही हो पाए। हालांकि एक ही स्कोर मेरा भी कम है, पर ये कि फिर भी देखो हम काफ़ी हद तक मेहनत भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे ही होंगे, ऐसा नहीं। पर एक ही किसी ना किसी थोड़ी बड़ी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिस वजह से स्कोर कम भाग जाता है। और ये है कि बस आपका जो स्कोर है वो मैथ और जीके में बस थोड़ा डगमगा रहा है, वरना तो आप भी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चल रहे हैं। और हमारा भी मैथ और रीजनिंग इसमें जीके में ही ये स्कोर डगमगा रहा है। और अगर वहीं हम बात करें कि जैसा कुछ बच्चे अब यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, जो यूपी के बच्चे, वो बहुत ही अच्छा अपना एक निर्णय ले लिए। जो बच्चा यूपी का है वो यूपी में ही अपनी सीट को पक्की करे, और वहाँ आसानी से सीट आपकी पक्की भी हो सकती है। एसएससी में आपके लिए कुल कितनी वैकेंसी है? 2-3 हज़ार वैकेंसी, और यहाँ आपके लिए 60,000 वैकेंसी है। और अगर 60,000 वैकेंसी में ये कि भाई इस कैटेगरी में इतने, इस कैटेगरी में, तो फिर भी आप जिस कैटेगरी से है आपकी वहाँ के एसएससी के मुकाबले आपकी 2-3 गुना वहाँ के वैकेंसी है। तो आप यूपी की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप यूपी में बहुत ही अच्छा अपना स्कोर कर सकते हो और आसानी से एक सीट ले भी सकते हैं। हालांकि एक ही कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है, ऐसी बहम में अपना रहे कि मतलब 1 महीने में कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा बच्चा बहुत कुछ कर लेगा 1 महीने के अंदर। वो 1 महीने में अपना भविष्य डिसाइड कर सकता है। तो आप भी इस भ्रम में ना रहे कि कुछ नहीं, 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला बच्चे से, और मेरी तो तैयारी ऐसी है मैं 1 सीट ले लूँगा। और आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और ये कि देखो भाई, हर आदमी अपनी अपनी सीट ही लेता है जिसके जो उसमें होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर एज में छूट मिल गई कुछ बच्चों का ये भी कि अब हमारा कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, आप और मेहनत करिएगा तो आपको भी 1 सीट मिल ही जानी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम एसएससी जीडी से यूपी पुलिस का पेपर भी दे सकते हैं, हालांकि ये कि देखो, आप अगर एसएससी जीडी का मैथ कर लेते हैं तो आप यूपी के मैथ में अपॉन टू अपॉन मार्क्स बना सकते हैं। पर ये कि अगर आप हिंदी जैसे पढ़ते हो और जीके आप पढ़ते हो, रीजनिंग आप पढ़ते हो, तो फिर आप इसमें यूपी पुलिस में अपना स्कोर अच्छा नहीं बना पाएंगे। और अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि हम यूपी पुलिस की तैयारी ही करें और फिर हम एसएससी जीडी का पेपर दे दें, तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप यूपी पुलिस की हिंदी और रीजनिंग पढ़ के एसएससी की रीजनिंग और हिंदी तो कवर कर सकते हैं, पर मैथ और रीजनिंग नहीं कवर कर सकते। तो ये कि देखो, एक ही उस पर अपना फोकस रखिए कि हमें किधर नौकरी लेनी है, और आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। और तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आज की अगर हम कट ऑफ देखी जाए तो मेल की कट ऑफ ये मान के चलिएगा 60-59 क्वेश्चन आज मेल के होने चाहिए, इस पे आज कट ऑफ जा सकती है। और फीमेल की भी वही 1-2 क्वेश्चन बस ऊपर नीचे हो सकता है, बस यही इसका जो हो इसकी कट ऑफ हो सकती है। हालांकि इसमें मेल फीमेल में कोई सा खास अंतर नहीं देखने को मिलता। बस ये था आज का जो लेखा जोखा था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।